तो मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। करीब 18.5 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी करीब 8 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, अपने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दे रहे। सरकारों ने अपने स्तर पर प्रयास भी किए, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता मिल नहीं पाई है। देश में गरीबी दानव की तरह खड़ी हुई है, रावण की तरह खड़ी हुई है, राक्षस की तरह खड़ी हुई है। बेरोजगारी सरकारों का मुंह चढ़ा रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि संघ के मार्गदर्शक और संघ के सबसे ताकतवर शख्सियत दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 75 रुपए से कम कमा रहे हैं। यानी कि 23 करोड़ लोगों का जीवन यापन नरक से भी गया गुजरा है। वो यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि देश की 1% आबादी के पास देश की आय का 20% हिस्सा है और देश की 50% आबादी के पास देश की आय का केवल 13% हिस्सा है। बाकी 50% लोगों के पास 87% इनकम है, जो कि हमारी नहीं है, जो हमारे सामाजिक सिस्टम के लिए बेहद खराब है। दत्तात्रेय होसबोले स्वदेशी जागरण मंच के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में करीब करीब 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनमें गांव के युवा 2 करोड़ 20 लाख और शहरों में करीब 1 करोड़ 80 लाख हैं। दत्तात्रेय यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने अफसरशाही को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि हमारे देश के युवा स्वावलंबी बनना चाहते हैं, पर अफसरशाही स्वरोजगार की चाहत रखने वाले युवाओं को हतोत्साहित करती है। बैंक से लोन लेकर करोड़ों डुबाने वाले, लेकर भागने वाले, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन स्वरोजगार करने की इच्छा रखने वाले बेरोजगार युवाओं को अफसरशाही शक की निगाह से देखती है। तो क्या दत्तात्रेय होसबोले का इशारा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, संदेशरा जैसे सैकड़ों लोगों पर है, जो हजारों लाखों करोड़ का कर्ज खाकर पीकर 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं? वही एक आम युवा या आम आदमी को अपना स्वरोजगार चालू करने के लिए बैंक चप्पलें घिसवा देती है। तब भी ये कोई गारंटी नहीं कि आपको लोन मिल ही जाएगा। लेकिन बैंकों के लोन का कड़वा सच और दत्तात्रेय होसबोले की जो पीड़ा है, उससे जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं। एक बार आपके सामने वो आंकड़े रखना चाहता हूं। जी हां, आंकड़े क्या है जिसे देश की वित्त मंत्री ने देश की संसद में रखा है? गौर कर लीजिए इन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में जानकारी दी कि बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 5 सालों में 10,09,511 करोड़ के खराब ऋण, यानी कि एनपीए, यानी कि जो बैंकों को वापस नहीं मिल सकता, यानी कि बैंकों ने जो लोन के तौर पर आपको दिया है वो राइट ऑफ कर दिया गया है। राइट ऑफ से मेरा मतलब क्या है? उस पैसे को सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया है, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि ये वापस आ जाएगा। यह तो अजीब स्थिति है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में एनपीए खातों के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि यह कदम एनपीए के रूप में उनके 4 साल पूरे होने के बाद उठाया गया। राइट ऑफ के बाद, यानी कि बट्टे खाते के बाद, उस राशि को संबंधित बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया गया। आरबीआई ने 10,09,511 करोड़ रुपए की राशि को राइट ऑफ किया। उन्होंने कहा कि राइट ऑफ किए गए ऋण के कर्जदार पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे और कर्जदार से बकाये की वसूली की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। राइट ऑफ या बट्टा खाते में डालने कर्ज लेने वालों का लाभ नहीं होता है। अब जरा आंकड़ों पर गौर के जरिए, आंकड़ों के जरिए यह भी समझ लीजिए कि आखिर मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में एनपीए का क्या हाल रहा। बीते दशक में 4 साल मनमोहन तो 6 साल मोदी सरकार रही है। मनमोहन सरकार के आखिरी 4 साल, यानी कि 2011 से 14 के बीच एनपीए के बढ़ने की दर 175% रही, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के शुरुआती 4 साल में इसके बढ़ने की दर 178% रही। प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि मनमोहन सिंह सरकार ने एनपीए को 2,64,000 करोड़ पर छोड़ा था और मोदी सरकार ने यह 9 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अब जरा इन आंकड़ों को भी समझ लीजिए। खेल पूरा आंकड़ों का है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आखिरी के 4 साल में जो नहीं कर सके उसे मोदी सरकार ने पहले साल में कर दिया। 2010-11 से लेकर 2013-14 के बीच 4 सालों में मनमोहन सरकार में 44,500 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ यानी कि बट्टे खाते में किया। सरकार कोई भी पीछे नहीं रही है बट्टे खाते में करने से, सारी सरकारों ने ये किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पहले ही साल यानी कि 2014-15 में 60,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया। 2017-18 में बैंकों ने बट्टे खाते में 1,61,328 करोड़ रुपए डाले। कितने? 1,61,328 करोड़ रुपए। वहीं 2018-19 में कुल 2,36,265 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया। यानी कि 2020-21 में राइट ऑफ किया गया लोन 2,02,781 करोड़ रुपए था, जबकि 2021-22 के दौरान पट्टे खाते में 1,57,096 करोड़ रुपए डाले गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या? जी हां, आप इस मुगालते में मत रहिए जनाब। यह मामला सीधे सीधे आपसे ही जुड़ा है, इसलिए हमने आपको आंकड़ों के जरिए समझाया है, क्योंकि यह पैसा आपकी ही जेब से जाता है, जिसे आप अपनी भाषा में टैक्स कहते हैं, जिसे सरकारी भाषा में टैक्स कहा जाता है। वो टैक्स किसी भी तरह का हो, वो वैट हो, वो जीएसटी हो, आपकी इनकम का टैक्स हो जो आप सैलरी के तौर पर कमाते हैं, जिसे सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपसे वसूल लेती है। और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जो सैलरी है, जो इनकम है, जो तनख्वाह है, एक तो उस पर टैक्स कटता है। इसके बाद आप पानी की बोतल खरीदते हैं, आप तेल खरीदते हैं, आप साबुन खरीदते हैं, आप घर की तमाम सारी चीजें खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी लगता है। वो भी अप्रत्यक्ष तौर पर आपसे ही कटता है, आपसे ही लिया जाता है। तो एक तरफ आपकी इनकम का टैक्स जो सरकार ने ले लिया, यानी कि अगर 10 लाख रुपए है तो 10%, 20%, 30%, 3 स्लैब है, तो वो आपकी जितनी इनकम है उसके स्लैब के हिसाब से कट गया। अब इसके बाद आप बाजार में जाइए, आप पानी की बोतल, तेल कुछ भी खरीदिए, उस पर वैट या फिर जीएसटी है तो डीएसटी है, तो आपको वो भी टैक्स के तौर पर देना है। तो ये सब आपकी इनकम से कट रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर यह कटता है। और यही दर्द है, दत्तात्रेय होस बोलेगा, और यही दर्द है पूरे संघ का, क्योंकि संघ भी मान रहा है कि घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बीजेपी शासित राज्यों में बेहतर हुई है, इसे कोई नहीं नकार सकता, इसे कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ने निश्चित तौर पर एक तरह से लोगों में माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और इसे लेकर संघ और संगठन परेशान हैं। इसलिए खुलेपन से, खुले दिल से दत्तात्रेय होस बोले इसे स्वीकार भी कर रहे हैं, और संघ अब ऐसे सेंटर्स बना रहा है जिसमें लोगों को लोन दिलवाने में उसकी मदद कर सकें, लोगों के लिए रोजगार, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसमें वो मदद कर सकें, जिससे लोगों की नाराजगी और गुस्सा कम हो सके। ये एक खबर थी।